तो आज अंतिम दिन की ये कार्यवाही रही और अब सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित की है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता रही है। लाइव तस्वीरें विधानसभा से आप देख रहे थे। हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र के अंतिम दिन की कार्यवाही आज रही और आखिरी दिन जमकर बहस हुई है सदन में। कई बड़े फैसले इस मानसून सत्र में हुए हैं। अनिश्चितकाल के लिए अब विधानसभा की कार्यवाही स्थगित हो गई है। बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। कानून व्यवस्था समेत कई मुद्दों को लेकर इस मानसून सत्र में चर्चा हुई है और कई बड़े फैसले लिए गए हैं। हरियाणा में 100 गज तक के रिहायशी प्लॉटों की रजिस्ट्री पर स्टाम्प ड्यूटी अब शून्य कर दी गई है। मुख्यमंत्री ने इसकी घोषणा की है। इसमें प्रधानमंत्री आवास योजना, सीएम शहरी और ग्रामीण आवास योजना भी शामिल होंगे। हमारे संवाददाता साहिल रुखाया इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। साहिल, 4 दिन ये कार्यवाही मानसून सत्र में विधानसभा की चली है। कई सारे मुद्दों को लेकर हमने देखा पक्ष विपक्ष में जोरदार बहस भी हुई, हंगामा भी हुआ, कानून व्यवस्था समेत तमाम मुद्दे उठे हैं और अब अनिश्चितकाल के लिए कार्यवाही स्थगित हो गई है। साहिल, बिल्कुल, हरियाणा विधानसभा के 4 दिन की कार्रवाई जो है वो चली है। तमाम मुद्दे जो है पक्ष और विपक्ष की ओर से रखे गए, जिस पर तीखी बहस भी जो है वो देखने को मिली। भाजपा के विधायक भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। 4 दिन हरियाणा विधानसभा का सेशन था। आपकी ओर से भी बातें रखी गई, विपक्ष की ओर से भी सवाल उठाए गए। खासकर लॉ एंड ऑर्डर को लेकर काफी इशू जो है यहाँ देखने को मिला। जी, और बहुत अच्छा सेशन गया है और हर विधायक ने अपने जो भी विधानसभा के मुद्दे यहाँ पे उठाए हैं, जो भी समस्याएं थी उनको भी यहाँ उठाया गया है। वो काफी सारे साहिल रुखाया को आप सुन रहे थे। वो लगातार बातचीत भी इस कार्यवाही के बाद विधानसभा के सदस्यों से कर रहे हैं। अब अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गई है कार्यवाही। कानून व्यवस्था समेत कई मुद्दे सदन में उठे हैं। और 100 गज तक के रिहायशी प्लॉटों की रजिस्ट्री पर स्टाम्प ड्यूटी को 0 कर दिया गया है। सीएम सैनी ने यह ऐलान किया है। हरियाणा में 100 गज तक के रिहायशी प्लॉटों की रजिस्ट्री पर अब स्टाम्प ड्यूटी शून्य रहेगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सदन में इस बात की घोषणा कर दी है। इसमें प्रधानमंत्री आवास योजना, सीएम शहरी और ग्रामीण आवास योजना भी शामिल होगी। छोटे रिहायशी प्लॉट पर स्टाम्प ड्यूटी 0 कर दी गई है। 100 गज तक के जो प्लॉट होंगे उन पर स्टाम्प ड्यूटी शून्य रहेगी। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता रही है। सदन की कार्यवाही को आप लाइव देख और सुन रहे थे और 4 दिन मानसून सत्र चला है विधानसभा का, जिसमें कई मुद्दों को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में जोरदार बहस भी हुई है, हंगामा भी हुआ है। कई सारे मुद्दों को विपक्ष ने भी उठाया। कानून व्यवस्था समेत कई मुद्दों को लेकर शोर विधानसभा में देखा गया और आज अंतिम दिन की ये कार्यवाही रही और अब अनिश्चितकाल के लिए
विधानसभा की कार्यवाही स्थगित हो गई है। इस बात का ऐलान स्पीकर की तरफ से किया गया। साक्षी हमारी संवाददाता लाइव जुड़ गए हैं। साक्षी, अंतिम दिन आज रहा मानसून सत्र का और कार्यवाही अब अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गई है। कई सारे मुद्दे हमने देखे जिन पर बहस हुई है, चर्चा हुई है, और छोटे प्लॉट की रजिस्ट्री को लेकर भी ऐलान मुख्यमंत्री ने किया। स्टाम्प ड्यूटी इनमें अब शून्य रहेगी। किस तरह से इस पूरे सत्र को हम देखें साक्षी? बिल्कुल, देखिए ये जो सत्र रहा है काफ़ी अहम और महत्वपूर्ण रहा है। कई बड़े फैसले भी इस दौरान लिए गए हैं। जिस तरह आपने भी जिक्र किया कि एक बड़ी घोषणा जो है आज मुख्यमंत्री ने की है, जिसमें स्टैम्प ड्यूटी जो है वो प्रधानमंत्री आवास योजना, शहरी आवास योजना, कई सारे इसमें की गई है। मंत्री गौरव गौतम है। सर, मुख्यमंत्री ने आज काफ़ी बड़ी घोषणाएं जो है वो भी की है। क्या कहना चाहेंगे उसको लेकर, जो स्टैम्प ड्यूटी का? बहुत अच्छा काम हरियाणा प्रदेश के गरीब किसान सब के लिए, क्या बायर हो या खरीदार हो या बेचने वाला हो, सब के लिए बहुत अच्छा काम किया। मुझे लगता है कि ये सरकार अंत्योदय का जो सपना है अंतिम व्यक्ति के लिए काम कर रही है। सर, आज एक कॉलिंग अटेंशन मोशन भी था, खेलों को लेकर ही लगाया गया था, उस पर भी आपने जवाब दिया, क्योंकि हरियाणा की खेल नीति तो दूसरे प्रदेश भी अपनाते हैं, लेकिन कई सारी उन्होंने आरोप लगाया कि अनियमितताएं होती हैं पदक विजेता खिलाड़ी। कोई आरोप नहीं लगाए, उनके आरोप निराधार थे। और मैंने उनके 10 साल के कार्यकाल में, कांग्रेस के कार्यकाल में सिर्फ 42 करोड़ रुपए खिलाड़ियों को नगद इनाम दिया गया, लेकिन हमारी सरकार ने 641 करोड़ रुपए इस अपने कार्यकाल में नगद कैश इनाम दिया। मुझे लगता है कि सरकार खिलाड़ियों को समर्पित और उनके लिए है। बिल्कुल, और राजेश नागर जी भी हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं, क्योंकि आज काफ़ी अहम मुद्दे जो है वो सदन में रहे। सर, कलेक्टर रेट्स को लेकर आज मुद्दा उठाया गया, जिसमें कहा कि भाई काफ़ी ज़्यादा वृद्धि जो है वो की जा रही है, जिसका सरकार ने जवाब भी दिया और बहुत अहम फैसला मुख्यमंत्री ने आज लिया, बड़ी घोषणा की। अगर हम कलेक्टर रेट की बात करें तो कई जगह, कई सिटीज़ से, शहरों से लोग आए थे, मुख्यमंत्री जी से मिले थे। उन्होंने कहा था कि हमारा कलेक्टर रेट कम है, हमारा कलेक्टर रेट बढ़ाया जाए। तो ऐसे ही कई जगह से मांगे आई हैं, और जो आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने 100 गज के प्लॉट के लिए जो स्टैम्प ड्यूटी एग्जम्प्ट करने की बात करी है, उससे बहुत गरीब लोगों को, गरीब परिवार के लोगों को बहुत फ़ायदा होगा, और ये बहुत अच्छी एक घोषणा है। और हमारे जो एक सपना था, जो हमारे प्रधानमंत्री जी का, मुख्यमंत्री जी का, जो आखिरी पंक्ति में व्यक्ति खड़ा है, उसको भी सारी सुख सुविधाएं, सारा लाभ मिले, तो उसी के तहत ये आज हमारे मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है। सर, कल तो कानून व्यवस्था के मुद्दे पर चर्चा हुई, कल इतना मुख्यमंत्री जी ने इतना बड़ा रिप्लाई दिया, कल तो चर्चा नहीं की, लेकिन आज विपक्ष जो है फिर से एक बार उसी मुद्दे पर चर्चा करना चाह रहा है। देखो, कल वो अब जब हमारे मुख्यमंत्री जी उसका जवाब देने लगे, बोलने लगे, तो वो सदन छोड़कर भाग गए, चले गए, और आज फिर उसी मुद्दे को दोबारा उठाना चाहते थे। कल हमारे मुख्यमंत्री जी ने, हमारे स्पीकर साहब ने 4 घंटे के करीब उनको मौका दिया बोलने का, पर जब मुख्यमंत्री जी की ने जवाब देने के लिए खड़े हुए, तो सारे लोग जवाब सुनने से पहले ही चले गए। बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। खेल मंत्री गौरव गौतम और मंत्री राजेश नागर बातचीत कर रहे थे, जिन्होंने बताया कि सत्ता पक्ष ने कल तो चर्चा नहीं की, लेकिन आज जो है वो इस मुद्दे पर चर्चा करना चाह रहे थे। वहीं उन्होंने बताया कलेक्टर रेट्स को लेकर और तमाम मुद्दों को लेकर जब आज विपक्ष ने चर्चा करना चाही, तो सत्ता पक्ष को उनके सवालों का जो जवाब है वो सदन में दिया गया। सदन में चर्चा के माध्यम से लगातार आप देख सकते हैं कि विधानसभा जो है वो अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित हो गई है, और सभी विधायक जो है वो विधानसभा से निकल रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ बीजेपी विधायक निखिल मदान है, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। निखिल जी, जिस तरह से सदन अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित हो गया है, कैसे देख रहे हैं 4 दिन की कार्रवाई? मैं समझता हूँ 4 दिन विधानसभा की जो कार्रवाई चली, बहुत सारे नए बिल हरियाणा प्रदेश की जनता के हित के लिए, हरियाणा के उज्जवल भविष्य के लिए, और जो हमारी सरकार, जो हमारे मुख्यमंत्री जी नायब सिंह सैनी जी जिन विषयों पे गंभीर हैं कि जो हमारे हरियाणा प्रदेश में नई योजनाएं या कोई नए बिल हमारे जो पास करने थे, तकरीबन पास हुए हैं, और मैं समझता हूँ बहुत ही अच्छे तरीके से ये स्तर चला है। और 4 दिन का हमारा ये सेशन था, 4 दिन में सब विधायकों को, सभी विपक्षी दलों को भी, और सबको मौका दिया गया अपनी बात रखने का, और सबने अपनी बात अच्छे से रखी है। तो एक बहुत बड़ी घोषणा भी आज मुख्यमंत्री ने की है, जो पीएम आवास योजना, मुख्यमंत्री शहरी और ग्रामीण विकास योजना के तहत जो प्लॉट्स हैं, उसमें काफ़ी बड़ी रियायत जो है मुख्यमंत्री ने स्टैम्प ड्यूटी को खत्म करके दी। आज कलेक्टर रेट को
गरीब परिवार जो हमारे प्रदेश के अंदर, गांव के अंदर जो 100 गज तक के जो मकान हैं और शहर में 50 गज तक के जो मकान हैं, उनका कलेक्टर रेट ख़त्म किया है। मैं समझता हूँ ये बहुत ही बड़ी एक और बहुत ही एक अच्छा निर्णय पूरे प्रदेश भर के लिए है। और ये पूरे प्रदेश के जो ऐसे परिवार हैं उनको बहुत इससे बड़ा फ़ायदा होगा, बड़ी मजबूती मिलेगी। हमारी सरकार हर एक विषय को प्रदेश हित के लिए, जनहित के लिए कार्य कर रही है। जितनी भी योजनाएं हमारी आती हैं वो जनता के हित के लिए आती है, मैं समझता हूँ। बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो विधायक निखिल मदान बातचीत कर रहे थे। अब अनिश्चितकाल के लिए सदन जो है वो स्थगित हो गया है और उन्होंने बताया कि सरकार जो है वो जन कल्याणकारी और जनहित की जो योजनाएं हैं, इन योजनाओं को लेकर काम कर रही है। और इसी कड़ी में जो आज ये घोषणा की गई है, बड़ी घोषणा की गई है, इसे भी मुख्यमंत्री के द्वारा आज सदन में कहा गया है कि जो गरीब लोग हैं या फिर जो मिडिल क्लास लोग हैं, उन्हें भी कहीं ना कहीं अपने रिहायशी प्लॉट्स जब उन्हें खरीदने हैं तो उसमें एक बड़ी रियायत इस घोषणा के द्वारा जरूर मिल पाएगी। तस्वीरें लाइव दिखा रहे हैं इंडिया न्यूज़ हरियाणा पर सीधे विधानसभा के बाहर से, जहां पर अनिश्चितकाल के लिए विधानसभा स्थगित है। और सभी जो ठीक है साक्षी, मैं लौटूंगा आपके पास। साहिल रुखाया भी हमारे साथ जुड़ गए हैं इस वक्त हमारे संवाददाता। साहिल, क्या कुछ अपडेट आपके पास? बिल्कुल पराग, हरियाणा विधानसभा के मॉनसून सेशन की कार्रवाई अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो चुकी है, क्योंकि 4 दिन का ये सेशन जो है वो बुलाया गया था। तमाम मुद्दे जो हैं वो सत्ता पक्ष जो विपक्ष की ओर से उठाए गए, जिसका जवाब देने का काम जो है वो किया गया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि एक एक करके तमाम विधायक जो है वो निकलना शुरू हो चुके हैं और हम कुछ विधायकों से बातचीत करने की कोशिश भी करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से खास तौर पर लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सदन के अंदर हंगामा जो है वो देखने को मिला, क्योंकि शुरुआती तौर पर कांग्रेस की ओर से काम रोको प्रस्ताव जो है वो लाया गया। गीता बुक्कल जो कांग्रेस की विधायक है, उनकी ओर से साफ तौर पर कहा गया कि सब काम रोक कर जो है काम रोको प्रस्ताव जो है वो उस पर चर्चा की जाए, लेकिन उसको शुरुआती तौर में एक्सेप्ट जो है वो नहीं किया गया। तो यही कारण था कि शुरुआती तौर पर जो है जो सेशन को 6 बार जो है वो स्थगित करना पड़ा। तो उसके बाद लगातार विपक्ष की ओर से लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सरकार को घेरने का काम जो है वो किया गया और जिसका जवाब भी जो है सत्ता पक्ष की ओर से विद जो है आंकड़ों के साथ दिया गया। कल भी इस पर जो है वो चर्चा की जा रही थी, तो चर्चा के दौरान जो कांग्रेस के विधायक थे वो सत्ता पक्ष के सवालों से संतुष्ट नजर नहीं आए। उनका साफ तौर पर कहना था कि ये जो आंकड़े दिए जा रहे हैं वो गलत है और जो मौजूदा स्थिति है उस पर बातचीत जो है वो नहीं की जा रही और फालतू की बातें जो है वो की जा रही। इस तरीके की जो बातें जो है वो विपक्ष की ओर से आई, तो ऐसे में काफी हंगामेदार जो है वो हरियाणा विधानसभा का जो मॉनसून सेशन 4 दिन का सेशन था वो रहा। तो इसमें कई विधेयक भी जो है वो पास किए गए। तमाम विधायकों की ओर से अपने अपने इलाकों के जो मुद्दे हैं वो भी उठाए गए और जिसका जवाब भी जो है वो देने का काम जो है वो किया गया। तो ऐसे में काफी हंगामेदार जो है वो 4 दिन का मानसून सेशन रहा। खास तौर पर लॉ एंड ऑर्डर को लेकर जो है हंगामा इस दौरान देखने को मिला। कल जब इस पर चर्चा की जा रही थी तो गीता बुक्कल की ओर से कहा गया कि क्राइम का रेट किस तरीके से लगातार बढ़ रहा है, तो जवाब में महिपाल डांडा जो हरियाणा सरकार में मंत्री है उनकी ओर से कहा गया कि हमारे कार्यकाल में कार्रवाई तो होती है लेकिन कांग्रेस कार्यकाल में तो एफआईआर तक दर्ज नहीं की जाती। तो इस तरीके की बातें जो है वो कही जा रही थी। कांग्रेस की ओर से कल वॉकआउट जो है वो कर दिया गया क्योंकि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की ओर से इस मामले में जवाब जो है वो दिया जा रहा था। तमाम आंकड़े जो हैं वो गिनवाए जा रहे थे। मुख्यमंत्री ने कई उदाहरण दिए कि जो कांग्रेस की सरकार थी उसके अंदर किस तरीके का क्राइम जो है वो बढ़ा और कब कब कार्रवाई जो है वो नहीं की गई। सेंटर जो सीबीआई जांच जो है वो हर बड़े मामले को जो है वो ट्रांसफर की गई। उनका साफ तौर पर कहना था कि हमारी हरियाणा की पुलिस सक्षम है और खुद पुलिस जो है वो इसकी इन्वेस्टिगेशन करती है, तो यही कारण है कि हम सीबीआई को जांच नहीं देते। हालांकि ये अलग बात है कि मनीषा केस मामले में जो है लगातार परिवार की ओर से मांग की जा रही थी कि इस मामले की जांच जो है वो सीबीआई को दी जाए, क्योंकि इस मामले में 3 बार जो है पोस्टमार्टम हुआ था। चाहे वो भिवानी की बात कर ली जाए, उसके बाद रोहतक पीजीआई में हुआ, एम्स में हुआ, तो तमाम मुद्दे जो हैं वो विपक्ष की ओर से उठाने का काम किया गया, लेकिन इसका जवाब जो है वो सत्ता पक्ष की ओर से दिया गया। तो काफी हंगामेदार जो है वो हरियाणा विधानसभा का मानसून सेशन जो 4 दिन का रहा है वो देखने को मिला। तो तस्वीरें
तस्वीरें आप देख सकते हैं। अब कुछ ही मिनटों बाद तमाम मंत्री जो है वो आना शुरू हो जाएंगे, तो हम बातचीत करने की कोशिश भी करेंगे कि किस तरीके से जो उनका रिएक्शन है, कांग्रेस पर क्या कहते हैं, कांग्रेस की ओर से जो सवाल लगाए गए उसका जवाब किस तरीके से दिया गया, जो 4 दिन का सेशन है उसके अंदर कितने जो है सवाल पूछे गए, कितने घंटे की कार्रवाई रही, ये तो जो है वो तमाम सवालों के जवाब जो है वो हम लेने का काम करेंगे। लेकिन काफी हंगामेदार जो है वो हरियाणा विधानसभा का मानसून सेशन 4 दिन का रहा। कलेक्टर रेट को लेकर पिछली सरकारों पर भी निशाना साधा है मुख्यमंत्री ने सीधा, और ये भी साहिल कहा कि कोई फॉर्मूला एक सेट नहीं था, कोई फॉर्मूला तय नहीं था, हमने एक फॉर्मूले के तहत इस पर काम किया है। 100 गज के प्लॉट पर स्टाम्प ड्यूटी शून्य करना एक बड़ा फैसला इसको देखा जा सकता है, चाहे उसमें सरकारी योजनाओं के प्लॉट ही क्यों न शामिल हों, चाहे केंद्र की आवास योजना हो या प्रदेश की योजना हो। बिल्कुल, कलेक्टर रेट को लेकर भी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की ओर से जो है वो बात रखी गई। उनका साफ तौर पर कहना था कि सरकार दरों की समीक्षा और संशोधन प्रणाली को जो है वो लागू किया गया। 1 अप्रैल से हर साल इन दरों में संशोधन जो है वो लागू की जाती है। इसके अलावा यह दरें पिछले साल वर्ष पंजीकरण डीड के अनुसार बेची गई संपत्तियों और वास्तविक दरों में औसत वृद्धि जो है वो बढ़ाई गई। 2017 से पहले कलेक्टर रेट की समीक्षा और संशोधन की जिम्मेदारी जिला स्तर पर उपायुक्तों के पास थी। हमारी सरकार ने इस प्रक्रिया को पारदर्शिता और निष्पक्ष तरीके से जो है वो अपनाया है। इसके अलावा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की ओर से भी कहा गया कि भू स्वामियों और खरीदारों दोनों के हितों के लिए ये जो है रक्षा करता है। जो नए कलेक्टर रेट लागू किए गए तो तमाम बातें कलेक्टर रेट को लेकर भी कही गई। उनका साफ तौर पर यह भी कहना था विपक्ष के समय में तो जो है कुछ लोग, चंद लोग जो है वो कलेक्टर रेट तय करते थे कि किन इलाकों में कितना कलेक्टर रेट जो है वो तय किया जाना है। तो इन मुद्दों को लेकर भी जो है विपक्ष को घेरते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी नजर आए थे और तमाम जो विपक्ष के सवाल थे उनका भी जवाब देते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जो है वो नजर आए थे। जी ठीक है साहिल, आप बने रहेगा। साक्षी शर्मा भी लगातार हमारे साथ बनी हुई हैं। साक्षी, आप